वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, प्लास्टिक के इस्तेमाल और जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसके इस्तेमाल को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और कितनी हैजार्डस है ये हमारी हेल्थ के लिए, कितनी कैंसेरियस है। और इसको खास तौर से जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि गर्म कर प्लास्टिक में खाना खाना कैंसेरियस है। बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल जो है वो पैनलिस्ट मौजूद हैं। फॉर्मर डीजी हैं सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के आसिफ शुजा साहब। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, जरा जानना चाहूंगा, हमेशा हम एनवायरनमेंट पे बात करते हैं और आपकी कुछ प्रेडिक्शंस भी होती हैं जो सच साबित होती हैं, कुछ आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए कुछ स्टेप्स टेकअप करने की बात करते हैं आप हुकूमती सतह पर वो भी काबिल गौर होते हैं। जरा प्लास्टिक के हवाले से जानना चाहूंगा, क्लाइमेट चेंज के अंदर प्लास्टिक को किस नजर से देखते हैं, कितना खतरनाक साबित हो रहा है प्लास्टिक का इस्तेमाल? जी, प्लास्टिक जो है वो सेहत के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह है। एक तो इसका जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, इसके डिग्रेडेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो उस लिहाज से क्लाइमेट चेंज के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा लिंक है वो है हेल्थ के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। तो इसमें जो है वो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। नए नए प्लास्टिक की चीजें आ रही हैं, तो ये इसके डिस्पोजल और इसका इस्तेमाल जो है बड़ी एहतियात से हमें करना पड़ेगा। जी अच्छा आसिफ साहब, हमने देखा कि हुकूमत पंजाब में मरियम नवाज ने इनिशिएटिव लिया है कि वो जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसको रिसाइकिल करते हैं जब, तो उसके लिए लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है और वो इस तरह से बॉटल्स भी रिसाइकिल हो जाती हैं, तो इस तरह से एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो जाता है और वो कचरा भी नहीं फैलता। तो सिंध हुकूमत इस तरह का क्या इनिशिएटिव लेना चाह रही है? मुझे आपकी बात सही तरह पता नहीं लग रही, दोबारा सवाल रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो प्लास्टिक बॉटल्स जो है ना उनको रिसाइकिल कर दिया जाता है, तो उस पर उन लोगों को इंसेंटिव मिलता है, तो इस तरह से वो एनवायरनमेंट में कचरा भी नहीं फैलता और दूसरा ये कि वो बॉटल्स भी रिसाइकिल हो जाती हैं। तो इस तरह का क्या इनिशिएटिव लिया है सिंध ने? मतलब सिंध इस तरह का क्या करने जा रहा है? हल जो है इसका ये 4 pronged अप्रोच है। 4 स्टेप हमें बहुत जरूरी लेने वाले हैं। अच्छा, एक तो जिसको हम कहते हैं 3 R's थ्योरी, के जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग है। इसको बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। दूसरा जो है वो बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल है जी। हमारे यहाँ हम बैन पे तो ज्यादा जोर देते हैं, बायोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल अभी पाकिस्तान में इतना नहीं है। दुनिया में बड़ी ये टेक्नोलॉजी PHA प्लास्टिक एडिटिव होता है जो इसमें आता है और इसको बायोडिग्रेडेबल कर देता है और वो नुकसानदेह भी नहीं होता। और PHA का बहुत वेराइटीज हैं जो कि पानी में भी अगर प्लास्टिक होगा तो वो डिग्रेड हो जाता है, जमीन पर होगा तो वो डिग्रेड हो जाता है और उसका हेल्थ के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि PHA पे मजीद गवर्नमेंट को एडवाइस करें और आम पब्लिक को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी। इसके बाद अहम चीज आ जाती है अवेयरनेस। देखिए, इसको जब तक रिड्यूस नहीं करेंगे इसका बेदरेज इस्तेमाल नहीं रुक सकता। लोगों को इसके इम्पैक्ट्स बताएं और लोगों को बताया जाए कि प्लास्टिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो उससे माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे बारीक हैं जो हमें नजर से भी नजर नहीं आते, देखने से भी नजर नहीं आते, ये पैदा होते हैं। जैसे पानी की बोतलें हैं, शॉपर्स हैं, इसमें गर्म दूध डाल देते हैं, गर्म चाय भी बिक रही है और खाने भी इसमें डाल के कर रहे हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें शामिल हो जाता है और फिर वो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो कैंसर भी करता है। तो हमें एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो साथ साथ जारी रखनी पड़ेगी। और चौथी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, प्लास्टिक का जो मसला है हमारे खुसूसन प्लास्टिक बैग्स का और जो हमारे पेट बॉटल्स हैं वो है सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारे कूड़ा करकट को इकट्ठा करना और फिर उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे इकट्ठा तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कंपेनें भी चल जाती हैं, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्पोजल का कोई तरीका नहीं है। वेस्ट टू एनर्जी जैसे हो गया, मैंने बहुत सारे मुल्कों में देखा है, वहां पे बल्कि गार्बेज की कमी हो जाती है उन प्लांटों पे कि जी गार्बेज नहीं मिलता तो उससे एनर्जी कैसे पैदा करें। तो लाहौर में एक प्लांट लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक वहां पे सेग्रीगेशन तो हो रही है, लेकिन अभी तक वहाँ एनर्जी का कोई ऐसा प्लांट नहीं लगा। तो हमें एनर्जी की आसिफ जरूरत साहब, है, जब तो आप ये सोचना चाहिए कि इस तरफ जाए आप। जब आप सीपा के डीजी थे तब भी एक बड़ा मसला उठा था कि प्लास्टिक जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। आपने कौन से जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो स्टेप्स थे वो लिए थे, जरा बताना चाहेंगे आप? जी देखिए, हमने तो सबसे पहले ये किया था कि एक कैंपेन शुरू करें कि गर्म चीज इसमें ना डालें प्लास्टिक्स में। अभी आप देखिए जो भी हमारे होटलों पे और हमारे पैकिंग मटेरियल जितने आ रहे हैं उसमें प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल है। अगरचे वो फूड ग्रेड प्लास्टिक्स यूरोप में इस्तेमाल होता है, लेकिन फूड ग्रेड भी इतना वो नहीं है कि जो हेल्थ के, अब तो नई जो रिसर्च है उसमें वो यही कहते हैं कि प्लास्टिक के ज़रात शामिल हो जाते हैं, जैसा भी प्लास्टिक हो। तो इसका इस्तेमाल जो है वो अवेयरनेस से ही आप खत्म कर सकते हैं। लोग जो लेने वाले हैं, जो यूजर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इनकार करें कि जी हम ये नहीं लेते। जी। अच्छा, आपने बायोप्लास्टिक की बात की, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की, तो ये कब तक हम लॉन्च कर रहे हैं सिंध में? जी ये तो बड़ी आम टेक्नोलॉजी अब जो बायोडिग्रेडेबल है इसमें दो तरह के आते हैं। एक ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल हैं जो ऑक्सीजन से डिग्रेड होते हैं, और दूसरा ये है पॉली हाइड्रो ऑक्सी अल्कलाइन, हाँ अल्कलेट, सॉरी, पॉली अल्कलेट। तो ये PHA मुख्तसर तौर पे इसको कहते हैं। तो ये PHA जो है ये डलता है, और इसमें बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि वैरायटीज हैं। हमारे प्लास्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर जो रिसर्च कर सकते हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को बता सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट अपने फोरम इस्तेमाल करे ताकि लोगों को, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी आगाही हो और इस पे एक्सपेरिमेंट करें। तो मेरे ख्याल है मसले का हल हो सकता है। ये 4 प्रैंग जो मैंने अप्रोच बताई है आपको, इससे काफी हद तक प्लास्टिक का हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, जरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो चुका है दुनिया भर के अंदर। समंदरों के अंदर ये जो फजला फेंका जाता है उसके अंदर प्लास्टिक की भी एक बड़ी मकदार होती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो समुद्री इस वक्त स्पीशीज हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा रही हैं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या फजला फेंकना कम कर दे समंदरों में? जी अगर ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा, जिस तरह मैंने बात की है, तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर ही, और उससे कोई ऐसे केमिकल्स नहीं निकलते। वो एक खास किस्म का बैक्टीरिया उसको फर्मेंटेशन से बनाते हैं, कॉर्न से या शुगर से, तो उससे जो है वो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल बन जाता है। तो वो फिर ये है कि हमारी एक्वाटिक लाइफ भी बच जाती है। तो इस तरह जो अभी प्लास्टिक जो चल रहे हैं, और हमने सिर्फ यही कुछ किया है फेडरल में कि पॉलीएथिलीन को पॉलीप्रोपिलीन में कन्वर्ट कर दिया है, उससे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दोनों एक ही तरह के दोनों प्लास्टिक्स हैं। हमें जाना पड़ेगा बायोडिग्रेडेबल की तरफ। और जो बैन का है वो दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में बैन लगे हैं लेकिन फेल हो गए हैं। हमारे यहाँ भी आप देखिए बैन तो लगा हुआ है, हर जगह बैन लगा हुआ है। पंजाब में 75 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक्स जो हैं वो बैन किए हुए हैं, लेकिन बन रहे हैं वो। आप चले जाइए बाजारों में जाके देखें, वो सारे हर जगह अवेलेबल हैं। फिर स्मगलिंग है, मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में बैग आ रहे हैं। तो हमें इनकी कलेक्शन, इनकी बायोडिग्रेडेबल बनाना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दुरुस्त करना है, इसी का हल है, और कोई हल नहीं है। चलें, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आसिफ शुजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर DG सीपा। अब ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात हमने जानने की कोशिश की कि प्लास्टिक किस तरह से माहौल को नुकसान पहुंचा रही है, और आप और मैं जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसके ऊपर हुकूमत ने बैन लगाया है। कोशिश ये करे हुकूमत के इस बैन को कंटिन्यू रखा जाए ताहयात। बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि प्लास्टिक की कप्स में
चाय ना पिएं, प्लास्टिक के टिफ़िन में हम खाना गर्म ना करें। कम से कम जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना तो करें, ताकि ये जो है फिर हमारे ब्लड वेसल्स में शामिल होकर कैंसरियस ना बने, और हम कम से कम अपनी सेहत का ज़रूर इस चीज़ में ख्याल रखें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर के दिन, और जब तक के लिए मुझे, मेरी टीम और मेरी प्यारी सी को होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।